हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया। तो इसमें मैं आपको आज एक टॉपिक बताऊंगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। लोगों में बहुत ज्यादा ये दुविधा रहती है। लोग सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है। तो आइए जानते हैं, पहले ग्रोथ को जानेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है, इसका हिंदी देखा जाए तो समृद्धि। तो इसको हम सिंपल भाषा में बताएं तो जब किसी देश की संपत्ति बढ़े तो जब किसी देश की संपत्ति बढ़े तो उसे ग्रोथ कहते हैं। अब इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन यहां पे हम आपको बताने का ज्यादा काम करेंगे, लिखाने का काम कम करेंगे। तो एग्जाम्पल से इसको देखा जाए तो जैसे इसे मिटा दें। एग्जाम्पल से देखा जाए तो जैसे कि 2022 में किसी देश की संपत्ति 20 लाख करोड़ है। क्या है? 20 लाख करोड़। अगर 2023 में 21 लाख करोड़ हो गया, 21 लाख करोड़ हो गया, यानी उस देश की 1 लाख करोड़ की संपत्ति बढ़ी है। यानी 1 लाख करोड़ की संपत्ति बढ़ी है, 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ, यानी बढ़ा। तो अब ये जो बढ़ रहा है संपत्ति, तो कोई कारण से तो बढ़ रहा होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप बढ़ रहा होगा। तो ये प्रोडक्शन से बढ़ता है। जब किसी देश में उत्पादन होगा तभी तो संपत्ति बढ़ेगा ना। उत्पादन होगा यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अब ये कैसे होगा भाई? तो वहां पे इंडस्ट्री लगेगा, वहां पे इंडस्ट्री लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इंडस्ट्री, रेलवे, वहां का विकास होगा, तो क्या होगा? अपने आप देश की संपत्ति बढ़ेगा ही। जैसे कि आपको एग्जांपल दे तो, यहां पे दूसरा एग्जांपल दे तो, किसी देश की आय एक साल में 10 रुपया है और दूसरे साल 15 रुपया हो गया, यानी 5% का क्या हुआ? देश की संपत्ति का वृद्धि हुआ। 5% जो हुआ सॉरी, देश की संपत्ति में वृद्धि हुआ है। लेकिन अब ग्रोथ और जो डेवलपमेंट यानी विकास, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग भाई। अब ये कैसे? यहां पे हम आपको बताते हैं। ग्रोथ समझ गए होंगे। अब किसी देश की संपत्ति तो बढ़ गया, लेकिन अगर उस देश में पहले थे 2022 में संपत्ति बढ़ने के बाद भी 50 स्कूल थे, लेकिन संपत्ति बढ़ने के बाद 2023 में भी 85 स्कूल रहे, तो क्या उस देश का विकास हो पाया? नहीं हो पाया। अगर 2022 में देश की साक्षरता दर 75% है, साक्षरता दर, अगर 2023 में भी साक्षरता दर 75% रह जाए तो उस देश का विकास हो ही नहीं पाया। सिंपल सी बात है।
संपत्ति तो वृद्धि हो रहा है लेकिन देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अब इसका एग्जांपल देश पे देते हैं, तो जैसे कि पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश है भाई, आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो संपत्ति बढ़ा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में संपत्ति नहीं बढ़ा, बिल्कुल पाकिस्तान में संपत्ति बढ़ा है भाई, लेकिन वहां की जो विकास कम हो पाया, नहीं हो पाया। अब को कैसे? क्योंकि जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ, भारत ने टीका बना दिया, लेकिन पाकिस्तान एक मलेरिया का दवा तक नहीं बनाता है भाई। तो देश क्या किया, अपने हेल्थ पे खर्चा नहीं किया, स्किल पे खर्चा नहीं किया, हेल्थ पे खर्चा नहीं किया, स्किल पे खर्चा नहीं किया, तभी तो उस देश का विकास नहीं हो पाया। तो ग्रोथ जो है, तो हम इसको देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से एक बड़ी अवधारणा है। तो डेवलपमेंट ये बड़ा गोला हो गया और जो ग्रोथ हो गया ये छोटा गोला हो गया, क्योंकि ग्रोथ में देश की संपत्ति बढ़ता है और विकास हो तभी कहा जा सकता है उस देश का विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उस देश का नागरिक की जो जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़े, तभी हम कह सकते हैं कि उस देश का विकास हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।